यूपी के 36 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इस जानकारी साझा की है। यहाँ यूपी के 36 जिलों में बारिश के आसार आज जताए जा रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है। वहीं कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अलग अलग जगहों पर बारिश को लेकर के अलर्ट है। 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तो एक तरफ जहां मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, 3 दिनों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिलती हुई नजर आएगी। बढ़ता पारा जो कि लोगों को परेशान कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और मौसम में बदलाव की उम्मीद। 3 दिनों को लेकर के हालांकि अलर्ट भी है, जहां पर बारिश होने की संभावना, तो वहीं इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके चलते लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। 36 जिलों में जहां बारिश के आसार, तो वहीं कुछ जगह ऐसी भी जहां पर बिजली गिरने की भी आशंका। यूपी में बारिश को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बदलता मौसम लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर लाएगा और कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। बारिश से किसानों को भी यहां पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो चाहे किसान हो या आम लोग, चाहे एक और किसान को खेती में फायदा, तो वहीं आम लोगों को तापमान में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके चलते थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका जरूर जताई गई है, जिसके चलते सावधान रहने की भी जरूरत है। 36 जिलों में जहां एक और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 3 दिनों को लेकर के मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ललितपुर में लकड़ी से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। बड़े स्तर पर तोजाना थाना क्षेत्र में जो चल रहा था लकड़ी कटान, तो वहीं अवैध लकड़ी की ढुलान रोक पाने में वन विभाग नाकाम है। थाना महरौनी के पड़वा गांव की यह घटना, जहां लकड़ी से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। बड़े स्तर पर सोचना थाना क्षेत्र में चल रहा है लकड़ी कटान का काम। अवैध लकड़ी की ढुलान रोक पाने में वन विभाग पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है। थाना महरौनी के पड़वा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये देखिए जो लकड़ी को ले जाता वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़े स्तर पर सोचना थाना क्षेत्र में चल रहा है लकड़ी कटान का काम। अवैध लकड़ी की ढुलान रोक पाने में वन विभाग पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है। थाना महरौनी के पड़वा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये देखिए जो लकड़ी को ले जाता वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देवरिया में संदिग्ध हालात में दंपत्ति का शव मिला है। महिला का शव जहां उसके घर में मिला, तो वहीं पति का शव रेलवे लाइन के किनारे मिला है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि सूचना पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर महिला का शव घर में मिलता है, तो वहीं पति का शव रेलवे लाइन के किनारे मिला है। तो एक और जहां ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस के द्वारा दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सलेमपुर जनपद देवरिया में प्रातः सूचना मिली कि ग्राम बुद्धिराम गढ़वा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी पहचान जितेंद्र कुशवाहा आरो महथापार के रूप में हुई। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही थी, तभी सूचना प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी का शव उसके घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिस पर सलेमपुर पुलिस, महिला आरक्षी, फॉरेंसिक टीम और नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंची। महिला आरक्षी से तलाशी लिए जाने पर शव में कपड़े के बीच में एक कागज का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिस पर मृतक जितेंद्र कुशवाहा द्वारा लिखा गया था कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। जिस पर कागज के फॉरेंसिक टीम द्वारा कागज के टुकड़े व अन्य प्रदर्श को कब्जा पुलिस में लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास मिला एक युवक का शव की शिनाख्त जितेंद्र कुशवाहा के नाम से की गई।
जब पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भर रही थी तभी एक और काल घंटी बजती है और उसमें सूचना मिलता है कि एक माथापार में एक महिला का शव उसके पलंग पे मिला हुआ है। वहीं जब इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि ये जितेंद्र की पत्नी है। पति और पत्नी का शव पुलिस कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीणों ने बताया ये हत्या है कि आत्महत्या है। इस पे पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बड़ा खुलासा हो सकेगा। नोएडा सिपाही की हत्या में शामिल शातिर कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस 16 मुकदमों के आरोपी कादिर के गैंग के साथियों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए नोएडा की फेज 3 पुलिस गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में दबिश देने के लिए गई थी, लेकिन मसूरी के नाहल गांव में अपराधी कादिर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और फायरिंग की गई। इस फायरिंग में सौरव नाम के एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। उनको इलाज के लिए गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार जो आरोपी है कादिर, उस पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुका है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी है, लेकिन बीती रात जब नोएडा पुलिस उसके गांव में दाखिल हुई तो उसने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए गोली चला दी। कई राउंड फायरिंग हुई है। इसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा पुलिस द्वारा और गिरफ्तार करके मसूरी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। आरोपी को नोएडा लाने के साथ साथ उसके अन्य साथी जिन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, जिन लोगों के द्वारा पथराव किया गया, उन साथियों की भी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है और कितने आपराधिक मुकदमे और उसके ऊपर दर्ज हैं उसकी आपराधिक कुंडली खंगालने के साथ साथ अपराध के रास्ते से कमाई गई संपत्ति का ब्यौरा भी अब नोएडा पुलिस खंगाल रही है। इस आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग की गई, पथराव किया गया, वो कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम किया गया था। कादिर के अन्य साथियों के साथ साथ अब उसकी कुंडली खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और इस बीच खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। एक वाहन चोर डॉक्टर वाहिद के पैर में जहां गोली लगी है, तो वहीं दूसरा बदमाश आशिफ भी गिरफ्तार हुआ है। मास्टरमाइंड डॉक्टर वाहिद पर 40 मुकदमे हैं दर्ज। 60 लाख की कई लग्जरी गाड़ियां इस दौरान जब्त की गई हैं। थाना मंसूरपुर के क्षेत्र के पुरानी पालीवाल फैक्ट्री पर यह मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस ने कामयाबी हासिल की। एक वाहन चोर डॉक्टर वाहिद के पैर में इस दौरान गोली लगी है और पुलिस ने अवैध असलाह भी बरामद किया है। हालांकि दूसरा बदमाश आसिफ भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मास्टरमाइंड डॉक्टर वाहिद पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। तो एक और जहां ये 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं थाना मंसूरपुर के क्षेत्र के पुरानी पालीवाल फैक्ट्री पर यह मुठभेड़ हुई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वाहन की बरामदगी हुई है, तो वहीं इसके साथ ही 2 अपराधी जो कि पुलिस की गिरफ्त में और एक के पैर में गोली लगी है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज।